हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। तो अब तक हमने क्या एरे पूरा ख़त्म कर दिया, लिंक लिस्ट ख़त्म कर दिया। इसके प्रोग्राम्स हम कब करेंगे? जब मैं डीएफसी के प्रोग्राम्स करवाना स्टार्ट करूंगा, उसमें लोग एरे और लिंक लिस्ट दोनों प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं, अब आज से बेसिकली स्टार्ट करने वाले हैं क्या, स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू के बाद हम लोग ट्री देख लेंगे, ट्री के बाद ग्राफ। बेसिकली इतनी चीज़ें तुम्हारी डीएससी में होती हैं। ठीक है, चलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली स्टैक। ठीक है, तो स्टैक क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग स्टैक में। ठीक है, चलो। अच्छा, मैंने यहाँ पहले से तुम लोग के लिए पॉइंट्स बना के लाया यार। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहला पॉइंट देखो, लिखा है स्टैक इज ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। स्टैक जो होता है तुम्हारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसके एटमोस्ट, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, एटमोस्ट 2 नेबर्स, इसके 2 नेबर्स हों वो लीनियर होते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे हवा में नहीं बोल रहे हैं कि स्टैक जो होता है वो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। इसका प्रूफ है हमारे पास। देखो, स्टैक जो होता है तुम्हारा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इंसर्शन या डिलीशन होता है ना, वो किसी एक ही एंड से होता है। ऐसा नहीं इधर से इंसर्ट या इधर से डिलीट कर सकते हो, इधर से भी ना। ये क्यू की प्रॉपर्टी है। स्टैक में तुम किसी एक ही साइड से इंसर्ट करते हो और उसी साइड से डिलीट करते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कैसे होता है। ये देखो, स्टैक में मान लो अभी तुमने, बस अभी मेरी बात को ध्यान सुनना। स्टैक में मान लो तुमने एलिमेंट दिया 1, फिर एलिमेंट दिया 5, ठीक है, और फिर एलिमेंट एक दे दिया 6। चलो, 1 के कितने नेबर्स है तुम बताओ? जो उससे डायरेक्ट कनेक्ट है कौन है? सिर्फ एक है, 5। तो 1 का कौन नेबर है? एक ही है। 5 के कितने नेबर्स हैं? 2 हैं सर, पहला 6 और दूसरा 1 था। ठीक है, चलो। अच्छा, इसके अधिक तुम्हें नेबर दिख रहे थे क्या? अगर ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बनती जाए तो बताओ, 2 से ज़्यादा नेबर तुम पाओगे क्या कहीं भी? इसी ब्लॉक को ले लो, तो ये किसको एक से करेगा? एक तो इसको करेगा और एक में नीचे वाला करेगा। ठीक है, चलो। तो ये क्लियर हो गया ना, स्टैक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? इट्स वर्क ऑन लीफो। लीफो का मतलब क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी देखो, इधर समझो, अब समझने वाली चीज़ है। स्टैक का मतलब है, स्टैक जो होता है ना, वो लीफो पर वर्क करता है। कुछ लोग इसको लीफो कहते हैं और कुछ लोग फिलो कहते हैं। फिलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, मतलब जो पहले आया वो सबसे आखिरी में जाएगा। ये फिलो का मतलब है। लीफो का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिरी में आया वो सबसे पहले जाएगा। मिला जुला के दोनों की बात एक ही है। लीफो बोल रहा है कि जो सबसे लास्ट में आएगा वो सबसे पहले बाहर जाएगा, और फिलो बोल रहा है जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा। ऐसे समझो, मान लो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कोई छिलिम नहीं था, ठीक है, यहाँ आ गया। ऐसे एग्जाम्पल समझो, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से। जैसे मान लो ये प्रिंस आया, ठीक है, ये प्रिंस है। चलो, प्रिंस आ गया, ठीक है। अब प्रिंस के ऊपर आ गया, मान लो उस प्रिंस के बाद यहाँ आर्यन आ जाता है, ठीक है, आर्यन। चलो, आर्यन भी आ गया। आर्यन के बाद यहाँ पे अर्श आ जाता है, ठीक है, अर्श। तीसरे नंबर पर कौन आया है? अर्श। मैं नंबर भी लेता हूँ, सबसे पहले प्रिंस आया, दूसरे पे आर्यन आया, तीसरे पे अर्श आया। अब चौथे पे मान लो अमित आ रहा है, ठीक है, अमित है कोई बंदा, वो आ रहा है यहाँ पे। चलो, अच्छा, अब स्टैक में देखो ऐसे तो आते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में कौन आया है? अमित आया है। तो जब पॉप करोगे ना, सबसे पहले अमित जाएगा बाहर यहाँ से। ठीक है, चलो, अमित को बाहर भेज देते हैं इधर से। ये हमारा अमित चला गया बाहर, ठीक है, चलो, इतना समझ में आया? यहाँ अमित आ गया तुम्हारा। चलो, अब फिर जब दोबारा तुम पॉप करोगे तो अब कौन जाएगा? अर्श जाएगा, जो कि तीसरे नंबर पे आया था, सेकंड लास्ट जो था। फर्स्ट लास्ट तो तुम्हारा अमित था, बट सेकंड लास्ट कौन है? अर्श। तो अब यहाँ से अर्श उठ के चला जाएगा। देखो, अब ये अर्श यहाँ से, अब यहाँ से अर्श भी बाहर हो गया, ठीक है। चलो, ये अर्श और ये अमित, दो लोग बाहर हो गए। अच्छा, अब फिर जब तुम पॉप करोगे तो कौन जाएगा? आर्यन। अब यहाँ आर्यन बाहर आ गया, ठीक है, यहाँ से आर्यन को हम लोग हटा देते हैं। चलो, आर्यन भी आ गया बाहर, ठीक है। अच्छा, अब तुम फिर चौथी बार जब हटाओगे ना, तब कौन हटेगा? अब यहाँ से प्रिंस बाहर निकलेगा। इससे क्या तुम देख पा रहे हो, यहाँ सबसे पहले प्रिंस आया था, सबसे पहले
पर गया कब? सबसे आखिरी में गया। और सबसे आखिरी में कौन आया था? अमित। लेकिन सबसे पहले अमित गया बाहर। यही बोलता है लीफो फिलो। ठीक है, चलो। अच्छा, तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि इसका डिलीशन ऑर्डर जो होता है वो रिवर्स होता है इंसर्शन ऑर्डर का। तो इसका मतलब समझे, रिवर्स यानी ये जो पॉइंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो डिलीशन ऑर्डर होगा, मतलब जैसे हम रिमूव करेंगे वो रिवर्स होगा इंसर्शन का। इंसर्शन का देखो रिवर्स ही तो था। सबसे पहले यहाँ प्रिंस आया था, फिर यहाँ आर्यन आया था, फिर यहाँ अर्श आया था, फिर अमित आया था। अब जब डिलीट करने गए सबसे पहले अमित डिलीट हो गया। तो ये इंसर्शन का रिवर्स ही तो जा रहे हो तुम। ऐसा नहीं ना था कि पहले प्रिंस आया था फिर हमने प्रिंस को ही हटाया, ऐसा तो नहीं था। हमने पहले अमित तिवारी को हटाया, अमित को हटाया सॉरी, और फिर दूसरे पे हम लोग किसको हटाएंगे? आर्यन को हटाए थे, जो कि सेकंड लास्ट था, सॉरी अर्श था ना, सेकंड लास्ट अर्श था। हमने दोबारा उसको रिमूव करा था। तो तुम देख रहे हो ना, ये इंसर्शन डिलीशन ऑर्डर जो है वो रिवर्स है, मतलब उल्टा है किसका? इंसर्शन ऑर्डर का। वही तो हो रहा है, जो सबसे पहले आ रहा है सबसे लास्ट में जा रहा है, और जो सबसे लास्ट में आ रहा है सबसे पहले चला जा रहा है। इसका मैं तो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी दूंगा अभी, बस देखते रहो। अच्छा, फिर यहाँ लिखा है बोथ इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म एट वन एंड। मैंने क्या बताया था, स्टैक के अंदर हम लोग इंसर्शन भी इधर से करते हैं और इसी पॉइंट से डिलीशन भी करते हैं। एक ही एंड तो है, देखो यही वाला एंड तो है, ये एक ही एंड। इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ स्टैक, इसी को हम लोग टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। अच्छा, समझते हैं क्या होता है टॉप ऑफ स्टैक। ठीक है, रुक जाओ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट। इरेजर कहाँ गया अपना? साइज का बड़ा करते हैं, ठीक है। एक मिनट समय तो थोड़ा सा, चलो ये हट जा हट जा हट जा। एक मिनट, मुझे लग रहा है मेरा पॉइंटर यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली माउस पे सही से वर्क करता नहीं है, ठीक है। अब एक ही चीज ध्यान से देखना, चीजें सारी समझना है, कोई ज्यादा ये खतरनाक चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जिसको एरे वगैरह समझ में आए होंगे ना, उसके लिए ये कुछ भी नहीं है, सच बता रहा। जिसको एरे लिंक लिस्ट जो समझ लिया उसके लिए ये तो कुछ है ही नहीं। ये काफी इजी टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इजी तो है बट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं काफी, ठीक है। चलो देख लेते हैं। मैंने बोला इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन जो होते हैं वो एक ही एंड से परफॉर्म होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। देखो अभी तुम्हारा टॉप स्टैक ना, पहले क्या होगा? माइनस होता है, टॉप की वैल्यू हम लोग -1 देते हैं। क्यों -1 देते हैं? क्योंकि जैसे तुम इसमें कोई एलिमेंट ऐड करते हो, तो मैंने क्या बताया था, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। जैसे मैं ऐड करोगे, मान लो तुमने 5 को ऐड करा तो 5 यहाँ आ गया, ठीक है। तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई? अब जैसे यहाँ 5 आया तो टॉप की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई टॉप, ठीक है। चलो अब मान लो एक और एलिमेंट तुमने ऐड करा 6, 5 के बाद 6, तो 6 आया। अब जो ये तुम्हारा टॉप है ना, ये यहां से उठ के यहां आ जाएगा। देखो ऐसे कुछ होगा, अब ये टॉप यहां ना रह के यहां आ जाएगा, अब तुम्हारा टॉप कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब तुमने मान लो कर दिया 8, चलो 8 को कर देते हैं। अब जैसे 8 हुआ तो अभी तुम्हारा टॉप क्या था? 6, लेकिन जैसे 8 आया, अब तुम्हारा टॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसको। टॉप देखो उसी को रिप्रेजेंट करता है ना जो तुम्हारे एकदम तुरंत एलिमेंट, जो नए एलिमेंट ऐड हुए होते हैं, रिसेंटली एडेड एलिमेंट को टॉप रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। या फिर मान लो जब तुम कोई एलिमेंट डिलीट कर देते हो तो उसके नीचे वाले एलिमेंट को टॉप रिप्रेजेंट करने लगता है। अच्छा, इसमें तुम देखो ऐसे नहीं कर सकते। मान लो हमें 9 कर दिया, ठीक है। अब टॉप तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा टॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा? 9 को। ये बोलेगा भैया यही हमारी टॉप एलिमेंट है। और इंसर्शन और डिलीशन हमेशा हम टॉप को ही करते हैं, या टॉप के ऊपर इंसर्ट करोगे या टॉप को ही डिलीट कर दोगे। अगर तुम मान लो ऐसे लिख रहे हो ना, पॉप करना है तुम्हें, पॉप, तो जब तुम पॉप लिखोगे ना तो सब ऐसा नहीं है तुम पॉप 8 को पहले कर दो या फिर 6 को कर दो, ऐसा तुम नहीं कर सकते। पहले 8 को करे फिर 6 को कर दिए फिर 5 को, या फिर तुम ये बोल रहे हो ये 9 है 8 है 6 है, और तुम बोल रहे हो नहीं हमको 5 को पॉप करना है, तो ऐसा डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता। इसमें तुम हमेशा पॉप करोगे कैसे? जो सबसे पहले लास्ट में आया वो सबसे पहले जाएगा। सबसे पहले तुम 9 को पॉप करोगे, फिर तुम 8 को पॉप करोगे, फिर 6 को पॉप करोगे, देन आफ्टर तुम 5 को पॉप कर पाओगे। जब ये तीनों एलिमेंट पॉप हो जाएंगे, ये तीनों, उसके बाद तुम्हारा 5 पॉप होगा। बात समझ में आ रहा है? चलो ये क्या हो रहा है? इसका तो और मसला है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आई तुम्हें? चलो
अगर ये समझ में आया तो बहुत बेहतरीन। अच्छा, अब ये देखो, अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मैंने बोला इंसर्शन डिलीशन जो होता है वो एक ही एंड से होता है, ये समझ में आ चुका ना तुम्हें। अब मान लो तुम्हें 9 को हटाना है, तो तुम जैसे लिखोगे पॉप, जैसे पॉप करोगे तो ये 9 क्या हो जाएगा, हटेगा, और टॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉप यहाँ आ जाएगा। फिर तुम लिखोगे, अगेन लिखोगे पॉप, जैसे तुमने पॉप करा तो ये 8 हटेगा, और टॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसको। चीजें समझ में आ रही हैं? चलो, ये क्या एक ही एंड से तो परफॉर्म कर रहे हो इंसर्शन डिलीशन, कहाँ से, टॉप ऑफ द स्टैक से। चलो, अच्छा, एक चीज और होता है कि इसके जो पुश और पॉप होते हैं ना, वो कांस्टेंट टाइम लेते हैं। मैंने शायद पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है, लिख देता हूँ, रुक जा, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ लिख देते हैं। पुश एंड पॉप ऑपरेशन टेक कांस्टेंट टाइम। इसका क्या मतलब सर, कि पुश और पॉप ऑपरेशन कांस्टेंट टाइम कैसे लेते हैं। देखो, जब तुम पुश कर रहे होते हो तो तुम्हें पता होता ना कि इसके आगे ही पुश करना है, कहीं तुमको ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं पड़ी है, यहाँ 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 ऐसा, ठीक है, तो तुरंत पुश हो जाता है। और पॉप में कैसे कांस्टेंट टाइम लेता है, तुम्हें पता होता है जो पहला एलिमेंट है, मतलब जो सबसे पहले, जो सबसे लास्ट में आया है, जो सबसे लास्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है, ठीक है, लास्ट एलिमेंट जो ऐड हुआ है उसी को हमें पॉप करना है। तो तुम्हारा टॉप उसी के पास तो रहेगा, तुम्हारा टॉप जो सबसे लास्ट में आया, मान लो 9 है, ठीक है, अभी मैंने 10 को ऐड कर दिया, तो टॉप तुम्हारे यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, ये बन गया टॉप, ठीक है। अब मैं बोलूँ पॉप करो, तो टॉप तो तुम्हारे यहीं पर है ना, अभी जस्ट यहीं पे, तो इसी को क्या कर देगा, हटा देगा 10 को। जब 10 को हटाएगा तो कहाँ आ जाएगा, 9 पे, 9 तुम्हारा टॉप हो गया। तो कहीं ट्रेवर्स करने की जरूरत पड़ी है क्या, नहीं सर। तो ये कितना टाइम लेगा, कांस्टेंट, मतलब बिगो ऑफ 1, बिगो ऑफ 1 टाइम। अच्छा, अभी मैंने तुम लोग को ये बताया नहीं है बेसिकली, अभी बिगो ऑफ 1 तुम्हें समझ में नहीं आएगा मैंने क्या लिखा है। अभी तुमको एसिम्प्टोटिक नोटेशन होता है एक चीज़, वो मैं तुम्हें बताऊंगा, तब मैं सब चीज़ें बताऊंगा, बिगो, बिग ओमेगा, बिग थीटा, फिर स्मॉल ओ, स्मॉल ओमेगा, ये सब चीज़ें से ना तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करते हो बेसिकली, ठीक है। चलो, ये एक पॉइंट रह गया है, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट डिलीट फर्स्ट। वही तो मैंने बताया, ये बता ही रखा है ना, मोस्ट रिसेंटली जो सबसे तुरंत ऐड होगा, जो सबसे बाद में ऐड होगा, वो सबसे पहले डिलीट होगा। अभी तुमने देखा ना चीज़ें। चलो, ये तो हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ऑपरेशंस। स्टैक में कौन कौन से हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे समझ लो, ऑपरेशन तो देखते रहेंगे तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो। अच्छा, तुम लोग में से ये बताओ, व्हाट्सएप सारे लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप करते तो हो गए, व्हाट्सएप देखो, ये देखो, ये हो गया व्हाट्सएप तुम्हारा, ठीक है। चलो, ये तुम्हारा व्हाट्सएप हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये मान लो अभी खाली है, कुछ किसी का मैसेज नहीं है तुम्हारे में, ठीक है। चलो, अब मान लो ये मान लो कोई लड़की है, अच्छा मान लो इसका नाम, मान लो ये प्रिंस का व्हाट्सएप है, ठीक है, प्रिंस का। चलो, अब प्रिंस के व्हाट्सएप पे मान लो पहले मैसेज आता है किसका, रिया का। रिया ने प्रिंस को मैसेज किया, कितने बजे किया, 10 बजे किया, 10 AM पे, ठीक है। चलो, रिया 10 बजे मैसेज कर दी। अब रिया के बाद मैसेज किसका आता है, मान लो प्रिंस बहुत अच्छा CRA क्लास का, ये मान लो, ठीक है। तो 1 मिनट, ये क्या हो गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है। चलो, ये प्रिंस का व्हाट्सएप है, पहले रिया मैसेज करी, ठीक है। अब रिया के बाद मान लो प्रिंस को कौन मैसेज कर रहा है, आदित्य, आदित्य नाम कोई लड़का है, वो मैसेज कर रहा है, तो ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, जैसे आदित्य का मैसेज आएगा तो आदित्य का मैसेज कहाँ चला जाएगा, टॉप पे। आदित्य ये कितने बजे किए हैं, ये 10:05 पे किए हैं, ठीक है। और रिया का मैसेज कहाँ चला जाता है, नीचे। व्हाट्सएप पे तुम लोग देखते हो कि जो बंदा पहले तुम्हें मैसेज करता है उसका जो टेक्स्ट होता है वो नीचे चला जाता है। रिया बेचारी 10 बजे की थी, ठीक है। चलो, अब फिर प्रिंस पे मैसेज चला आता है किसका, अर्श का, मान लेते हैं प्रिंस पे अब अर्श का मैसेज आ गया, कितने पाया, 10:10 में, ठीक है। जैसे अर्श का मैसेज आएगा, जैसे ही अब टॉप पे कौन आ जाएगा, अर्श का मैसेज, अर्श यहाँ आ जाएगा, ठीक है।
अर्श 10:10 पे किया है। और उसके नीचे किसका रहेगा, आदित्य का। आदित्य को किया था मैसेज 10:05 पे। उससे पहले किसका आ जाएगा, रिया का। रिया की थी जो 10 बजे। ठीक है, चलो। अच्छा, तो तुम जब भी मैसेज देखते हो तो व्हाट्सएप में देखोगे ना, जो सबसे पहले भेजा होता है उसका सबसे नीचे चला जाता है, और जो सबसे बंदा लास्ट में भेजता है मैसेज, उसका मैसेज सबसे पहले रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि भैया इसका अभी तुरंत मैसेज आया है। अगर तुमको विश्वास ना हो तो तुम चेक कर लेना, अपने 2-3 दोस्तों के पास कॉल कर दो, उनको बोल दो भाई तुम 10:01 पे मैसेज करो, एक से बोल दो भाई तुम 10:02 पे करो, एक से बोल दो 10:03। तो देखो, जो बंदा 10:01 पे मैसेज करेगा ना, तुम मैसेज व्यू मत करना, जो बंदा 10:01 पे मैसेज करेगा उसका मैसेज सबसे नीचे चल जाएगा व्हाट्सएप में। मतलब सबसे नीचे इन द सेंस, मतलब जो तुम्हारे टॉप 2 और होंगे, यहाँ 10:02 वाले का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ सबसे टॉप पे जो बंदा 10:03 मैसेज किया रहेगा उसका आ जाएगा, और ये 10:01 वाला। यही तो होता है स्टैक। तुम्हें दिख रही है स्टैक, ये तुम्हारा रियल एग्जाम्पल है किसका, स्टैक का। क्या एग्जाम्पल है, व्हाट्सएप ले लो, ठीक है। इंस्टाग्राम ले लो, इंस्टाग्राम का भी जो तुम चैट करते हो वो भी इसी पे वर्क करता है, इंस्टाग्राम। ठीक है, चलो। अभी और भी इस एप्लीकेशन से जो मैं आगे बताऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये तो बस एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल तुम्हें कनेक्ट करा रहा हूँ मैं स्टैक को, कि तुम लोग कनेक्ट कर पाओ। अगर तुम मान लो भूल जाओ ना स्टैक कैसे काम करता है, तो तुम ये व्हाट्सएप वाला याद करके कर सकते हो। यार व्हाट्सएप पे हम जब मैसेज भेजता है कोई हमें, तो जो सबसे पहले भेजा था उसका नीचे चला जाता है, और जो सबसे बाद में भेजता है उसको सबसे पहले दिखाता है। तो हम लोग जो सबसे बाद में देता है उसका मैसेज देख लेते हैं क्या किया है, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले देखते हैं, फिर उसके बाद सबसे नीचे वाले देखते हैं। यही तो करते हो। व्हाट्सएप मान लो लगातार मैसेज आ गया तो तुम क्या करोगे, जिसका मैसेज तुम सबसे टॉप पे देखोगे पहले उसका विजिट कर लोगे कि क्या किया है मैसेज, आप देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कर, जो सबसे लास्ट में मैसेज किया तुम उसी को सबसे पहले हटा रहे हो, उसको जवाब दे के हटा दोगे। फिर तुम वो मैसेज खत्म किए, अब तुम दूसरे मैसेज देखोगे, अरे यार ये भी मैसेज किया है, तुम उसका मैसेज पढ़ोगे, जवाब देने लग रहा तो वहां भी जवाब दोगे। तो जो दूसरे पाया था सेकंड लास्ट, उसको तुमने कब किया, सेकंड फर्स्ट आउट किया। और जो सबसे बेचारा पहले मैसेज किया था उसका मैसेज बेचारा सबसे नीचे चला चुका होगा, और जिसका मैसेज सबसे नीचे चला गया तो उसको तुम सबसे आखिरी में, जब नीचे तो तुम जाएगा तुम देख तो पा नहीं रहे हो कहाँ है, तुम सबसे आखिरी में पहुंचते पहुंचते उसके बाद पहुंचोगे तब उसका जवाब दोगे। सेम काम तुम्हारे स्टैक का भी यही होता है। चलो, अभी इतना क्लियर है तुम्हें, इतना क्लियर तो बहुत बेहतरीन बात है। अब हम लोग देख लेते हैं ना क्या, ऑपरेशंस देख लेते हैं स्टैक के। अच्छा इधर लिखा है क्या, चलो ये क्या आ जा रहा है यार रह के। चलो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, अरे 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 अरे, हाँ ये, चलो इसको बीच में रखता है पुणे से। ठीक है, यहाँ मैं देता हूँ ऑपरेशन, क्या लिखा रहा है यार ये, बैक। चलो दिख रहा है ना, ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। तो देखो स्टैक में बेसिकली 2 ऑपरेशन होते हैं। पहला एक होता है पुश, ठीक है। सेकंड ऑपरेशन ये तुम्हारा होता है क्या, पॉप। जिसके ऑपरेशन को ऐसे रखते हैं, ठीक है। देखो अच्छा आप समझ लेते हैं पुश क्या होता है, पॉप क्या होता है। देखो पुश मतलब एडिंग न्यू एलिमेंट इन स्टैक में नए एलिमेंट को ऐड करना पुश कहते हैं। अब पॉप मतलब रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, ये साला गायब भी होता है। चलो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे बेसिकली। देखो पुश मतलब एडिंग न्यू एलिमेंट ऑन स्टैक, ठीक है। पॉप का मतलब क्या होता है, बेसिकली रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम स्टैक। चलो इतना चीज़ क्लियर है तुम्हें, इतने क्लियर है तो बताओ इसमें कोई डाउट, इतनी छोटी चीज़ में कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए वैसे, बेसिकली होगा तो कमेंट में करके पूछ लेना, ठीक है। चलो अच्छा मैं समझा देता हूँ पुश पॉप होता क्या है बेसिकली। देखो टॉप तो समझ में आ चुका ना, टॉप क्या होता है। चलो ये हम बना लेते हैं एक स्टैक, ठीक है, ये हमारा स्टैक है। चलो स्टैक एक ही एंड से खुला होता है तो हम एक एंड खोल देते हैं इसका, ये टॉप वाला। चलो खोल दिया अभी, ठीक है। चलो
अब तुम जब लिखोगे ना यहाँ पे, मान लो ये स्टैक है, स्टैक, तब तुम जब लिखोगे ना स्टैक डॉट पुश 10, तो जैसे पुश 10 करा स्टैक अभी खाली होगा, ठीक है। तुम्हारा टॉप की वैल्यू क्या होगी शुरुआत में -1। क्यों -1 में लेते हैं? क्योंकि इंडेक्स कभी भी माइनस से स्टार्ट नहीं होती, जीरो से स्टार्ट होती है। और जीरो रहा इसका मतलब है कि तुम इस वाले एलिमेंट को कुछ तो है, उसे जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है, इसलिए हम जीरो भी नहीं देते हैं इसको, ठीक है। तुमने लिखा स्टैक डॉट पुश 10, तो जैसे पुश लिखा तो ये स्टैक के अंदर जाएगा, 10 को रख देगा। जैसे 10 यहाँ पर आया तो टॉप कहाँ आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा टॉप। टॉप बोलेगा भैया यही एलिमेंट है जो अभी तुरंत ऐड हुआ है, ये टॉप ये बताएगा, ठीक है। चलो फिर तुम लिखोगे अच्छा, अब तुम कर दो स्टैक डॉट पुश किसको 20, ठीक है। अब ये 20 एक नया एलिमेंट आएगा, जैसे 20 आएगा ये टॉप बोलेगा अब हमारा नया जो एलिमेंट आया ना वो 10 नहीं है, वो 20 है, ये अभी तुरंत आया है, ठीक है। चलो अब फिर तुम यहाँ लिख दोगे स्टैक डॉट पुश 50, जैसे 50 करा तो यहाँ क्या होगा, एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा, कहाँ होगा, टॉप पे एकदम। तो ये जो टॉप होगा ये बोलेगा कि भैया अब 20 तो पुराना हो चुका है, अब हमारे पास एक नया एलिमेंट आया है 50, तो टॉप उसको रिप्रेजेंट करेगा। ये समझ लो ना, एक सिंपल तरीके से बताऊं तो समझ लो ये एक तरीका जो टॉप है ना, एक तरीका समझ लो आशिक टाइप से आदमी है ये, ठीक है। ये जो एलिमेंट सब समझ लो लड़कियां हैं, तो ये कहाँ जाएगा, ये हमेशा जो भी नई लड़की देखता है उसके पीछे भाग जाता है। अब मान लो फिर आया 60, तूने लिखा स्टैक डॉट पुश 60, स्टैक डॉट पुश 60, ठीक है। अब जैसे एक नई कॉलोनी में लड़की आई 60 स्टैक में, तो ये टॉप बोलेगा हटो यार तुम सब पुरानी हो चुकी हो, ये नई आई, अब मैं इसके पीछे रहूँगा, टॉप इसके पास हो जाएगा। चीज़ समझ में आई? अच्छा ये तो हो गया खैर पुश का बात, ठीक है। अब तुम मान लो जैसे लिखते हो स्टैक डॉट पॉप, जैसे तुम पॉप करते हो तभी अभी ये जो सबसे नई लड़की आई रहेगी वो चली जाएगी बाहर, ये 60 कहाँ चली जाएगा, बाहर। जैसे 60 यहाँ बाहर गया तो ये यहाँ से हट गया, ये चीज़ें, ठीक है। अब जब ये लड़की नई वाली लड़की चलेगी तो टॉप बोलेगा कि भैया यार इससे बढ़िया जो पहली वाली थी वही थी, तो ये वहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा पहली वाली पे, उसके जस्ट पहली वाली पे आएगा, ठीक है। अब तुमने फिर लिखा स्टैक डॉट पॉप, तो अब ये क्या हुआ, जो 50 था ये बोलेगा अब मैं भी जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है। चलो 50 भी उठ के भाग जाएगी, 50 भी चली गई, तब टॉप बोलेगा यार ये भी उतनी अच्छी नहीं है, इससे भी अच्छी मेरी जो इससे भी पहले थी वो थी, तो टॉप इसके पास आ जाएगा, बोलेगा भाई तुम अच्छी हो सबसे। फिर तुम लिखोगे स्टैक डॉट पॉप, स्टैक डॉट पॉप फिर लिखोगे तो ये 20 भी भाग जाएगा, अब 20 चला गया, तो ये बोलेगा भाई यार सबसे अच्छी तो मेरी सबसे पहली वाली थी, यहाँ आ जाएगा क्या आ जाएगा तुम्हारा टॉप। चीज़ समझ में आ रही, जब पुश करते हो तो क्या होता है, पॉप करते हो तो क्या होता है। चलो इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब देखो अब कंडीशन देख लेते हैं, इसके अंदर ना 2 कंडीशन बनती है, मैं लिख देता हूँ 2 कंडीशन, 2 कंडीशन होती है तुम्हारी। पहली कंडीशन होती है कौन सा, इज स्टैक एम्प्टी, क्या स्टैक खाली है। और दूसरा कंडीशन बनता है कौन सा बताओ, इज स्टैक फुल, क्या स्टैक फुल है। यही 2 चीज़ चेक करोगे, क्या स्टैक भर गया है या फिर खाली है। देखो स्टैक एम्प्टी कब होता है, जब तुम्हारी टॉप की वैल्यू -1, जब टॉप की वैल्यू -1 तब तुम्हारी स्टैक क्या है, एम्प्टी है। कैसे पता चलेगा स्टैक खाली हो चुका है, जब टॉप की वैल्यू -1 हो जाती है। मान लो अगर मैं ये 0 को भी हटा दूं, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ लिख दूं स्टैक डॉट पॉप, अब जैसे ये करा तो ये जो 10 था क्या हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। अब जैसे 10 गया तो ये स्टैक ये क्या हो गया है, एम्प्टी हो गया स्टैक तुम्हारा। अब टॉप किसको रिप्रेजेंट करेगा, कोई है ही नहीं, तो टॉप यहाँ से चला के वापस कहाँ जाएगा, -1 के पास चला जाएगा। और जैसे टॉप की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब है कि तुम्हारी स्टैक क्या है, एम्प्टी हो गई, स्टैक एम्प्टी, ठीक है। अच्छा अब स्टैक फुल कब होता है सर, जब
टॉप की जो तुम्हारी वैल्यू होती है वो इक्वल हो जाए किसके, साइज -1। मतलब जो तुम एरे का साइज दिए हो ना, मान लो अगर मैं बोलूँ एक बोलूँ कि स्टैक बनाओ कितने साइज का, 5 साइज का, तो ऐसे बनेगा 1 2, 1 मिनट पर ये हटा दें, चलो बना देते हैं, ठीक है। स्टैक कैसे बनेगा, 1 2 3, ये 4 और ये 5, दिख रहा है। तो देखो साइज -1 क्यों लिखा है, इसकी साइज कितनी होगी, 5, ठीक है। अब टॉप की वैल्यू कितनी होगी, टॉप यहाँ से स्टार्ट होगा 0 1 2 3 4, ठीक है। तो जब टॉप यहाँ 4 हो, टॉप किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, 4 को, तो यही तो तुम्हारा टॉप है। क्यों, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हुई है, और जो हमारी काउंटिंग होती है वो किससे होती है, 1 से स्टार्ट। काउंटिंग हमारी 1 से स्टार्ट होती है, जो लेंथ हम काउंट करते हैं 1 से करते हैं, लेकिन इंडेक्सिंग कहाँ से, 0 से है। तो मिला जो देखो ये तो 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही है। इसलिए टॉप की वैल्यू साइज -1 देते हैं हम लोग कि चेक करो, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग में, मैंने पहले बता रखा है तुम्हें। चलो इतना बात क्लियर है। अच्छा अब क्या, अब ये देख लेते हैं ना कि तुम्हारी स्टैक जो होता है, स्टैक तुम्हारी इसके अंदर, एक मिनट जो इसके हम लोग देख लेते हैं इम्प्लीमेंटेशन, स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करोगे बेसिकली, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। अब देखो स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट और बहुत मोस्ट यूजेस एरे से, एरे। सेकेंड किससे, लिंक लिस्ट से, ठीक है। चलो यहाँ लिख देते हैं क्या, मोस्ट यूज, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका भी यूज होता है, यूज बट नॉट एज एरे, ठीक है। चलो अब स्टैक को हम लोग 2 तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, एक तो एरे से और दूसरा लिंक लिस्ट से, ठीक है। अच्छा स्टैक की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, स्टैक एडवांटेजेस, एडवांटेजेस एंड क्या, डिसएडवांटेजेस। देखो अब इसके क्या होता है ना, जब ये आ जाए क्वेश्चन ना स्टैक का एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो अगर तुम स्टैक को, ध्यान सुनो मेरी बात, अगर तुम स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हो तो एरे का जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा, ठीक है, वही सेम तुम्हारे स्टैक का बन जाएगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अगर से तुम लिंक लिस्ट से बना रहे हो, लिंक लिस्ट से, तो इसका जो एडवांटेज होता है, ठीक है, और इसका जो डिसएडवांटेज होता है वो किसका बन जाएगा, स्टैक का, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। और ये मैंने तुम्हें बता रखा है एरे और लिंक लिस्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। बात समझ में आ रही है। तो डिपेंड करता है तुम किससे इंप्लीमेंट कर रहे हो, एरे से या फिर लिंक लिस्ट से। इससे इंप्लीमेंट करोगे एरे से तो एरे का ही एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। चलो लिख देता हूँ मैं ताकि तुम लोग भूलो मत। इफ यू implement stack by using an array, then advantages and disadvantages of an array, क्या लिखा था, if you implement stack by using an array then advantage and disadvantage of array is सेम ऑफ स्टैक। ये भी स्टैक का होगा, ठीक है। ये तुम्हारी होगी कौन सी, ये तुम्हारी 1 पॉइंट होगी जब तुम एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। और तुम यहाँ लिख दोगे सेम फॉर लिंक लिस्ट, सेम फॉर लिंक लिस्ट। अगर तुम लिंक लिस्ट कर रहे हो तो उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज इसी का बन जाता है। चलो इतना पॉइंट्स क्लियर है, ठीक है। अच्छा और क्या हम लोग देख लें, एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं किसके, तुम्हारे स्टैक के, APPLI एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक कहाँ कहाँ यूज होता है, सिंपली मतलब यूज
कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले अंडू एंड रीडू ऑपरेशन। परेशान मत होना, मैं बताऊंगा अंडू रीडू ऑपरेशन क्या होता है, अभी बताऊंगा, जस्ट बस ये पॉइंट्स कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। दूसरा जब तुम डीएफएस करते हो। तीसरा रिकर्शन है। रिकर्शन जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि रिकर्शन क्या होता है। बेसिकली रिकर्शन जब हम लोग यूज़ करते हैं ना तो स्टैक का ही यूज़ करता है वो भी। और एक है पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस चेकिंग, पैरेंथेसिस चेकिंग में, ठीक है। और एक जो होता है ना वो होता है बैक एरो बटन, बैक एरो बटन। अच्छा अब देखो एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। आज 1 मिनट पहले मैं यहाँ कुछ लिख दूँ तभी तो एग्जाम्पल समझ पाओगे। देखो यहाँ हम लोग कुछ लिख देते हैं, क्या लिख दें तुम बताओ। और कुछ भी लिख देते हैं सर, मान लो आदमी बना लेते हैं ये, बस ध्यान देना। देखो इसको मैंने बनाया, इसको बनाया मैंने, ठीक है। चलो अब इसका ऑपरेशन समझो तुम। मैंने बोला कहाँ, ये वाला अंडू एंड रीडू ऑपरेशन। अंडू का मतलब क्या होता है, बैक करना, बैक। और रीडू का मतलब क्या है, जो तुम बैक करके गए हो उसी को सही कर देना, ठीक है, मतलब आगे स्टेप लाना। अब देखो अच्छा तुम्हें यहाँ पे मेरे पॉइंटर पे ये क्या, तुम्हें ये अंडू दिख रहा है क्या तुम्हें, जहाँ मेरा मार्कर हो रहा है, देखो अंडू तुम्हें दिख रहा है क्या यहाँ पे, ध्यान दो, अंडू दिख रहा है, ये अंडू, चलो दिख रहा है तो बहुत बढ़िया। अच्छा अब मैं इस पर जैसे क्लिक करने जा रहा हूँ, ठीक है, देखो अंडू यहाँ लिख क्या रहा है, अंडू। अब मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये जो आदमी मैंने बनाया था ये गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, देखो पहले उसका हाथ गया दोनों, फिर क्लिक किया पैर गया, फिर क्लिक किया बॉडी गई, अब क्लिक किया एक आँख गया, अगेन क्लिक किया दूसरी आँख गई, अगेन क्लिक किया आदमी ही गायब एक, फिर मैंने क्लिक किया तो ये आदमी गायब हो गया। इससे क्या समझ में आ रहा है तुम्हें कि सर ये कुछ ऐसे जाके स्टोर हो रहा होगा इसमें अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपने आँख बनाया, सबसे पहले आपने ये हाथ पैर बनाए होंगे नीचे के, फिर यहाँ हाथ बनाया होगा, फिर यहाँ सर दिया था, फिर ये 2 आँख दी थी। तो जैसे मैंने अंडू किया सबसे पहले ये 2 ही आँख गई इसकी, फिर अंडू किया था तो सर गया, फिर अंडू किया तो ऐसे जैसे मैंने बनाया था सेम उसी तरीके से अंडू किया तो उसे पीछे चले गया सर। तो ये क्या स्टैक का ही ऑपरेशन है तुम्हारा अंडू। ये जो यहाँ बैक बटन दिख रही है ये भी, लेकिन अभी यहाँ बैक करूँगा पता नहीं कहाँ चल जाऊँगा, इसे मैं बैक कर नहीं रहा बेसिकली। अच्छा बैक एरो बटन क्या होता है, तुम लोग कुछ मत करना, यहाँ ध्यान दो। अच्छा मैं जो बता रहा हूँ उसको तुम रिलेट कर लेना, देखते रहो समझ में आ जाएगा। अच्छा तुम लोग कभी क्रोम पे गए हो, क्रोम, मान लो ये क्रोम है तुम्हारा, ठीक है, CHROME क्रोम। तो क्रोम पे क्या था ना कि मान लो यहाँ ऐसे आया कुछ सर्च करने को, ये सर्च इंजन है तुम्हारी, ठीक है, तुमने कुछ सर्च किया। अब जैसे तुम सर्च करोगे ना तुम देखोगे वहाँ पे एक ऐसे बटन बना होता है क्रोम पे, एक इधर और एक इधर, ऐसा कुछ। तो जब इस पे क्लिक करते हो, मतलब जब तुम इस बटन पे क्लिक किए रहते, इस बटन पे क्लिक करते हो तो तुम एक पेज पीछे आ जाते हो, एक पेज पीछे। अगर विश्वास नहीं होगा तुम अपने फ़ोन में खोलना या लैपटॉप में खोलना क्रोम, कुछ सर्च करना, और ये जो एरो ऐसे इस साइड होगा, लेफ्ट साइड एरो दिखा रही होगी लेफ्ट साइड, उस पर क्लिक करना तो तुम पीछे जाओगे। और जो राइट साइड एरो दिखा रही होगी ना, ये तभी वर्क करती है ना जब तुम एक बार पीछे जा चुके रहो, तब ये वर्क करती है उस काम को वापस लाने के लिए। जैसे यहाँ पे जैसे अंडू है ना, यहाँ पे मेरे पास रीडू वाला मैंने बटन नहीं सेट कर रखा है, नहीं तो क्या करता ना एक रीडू का भी ऑप्शन आता है। जैसे मैं रीडू क्लिक करता तो जैसे ये आदमी दोनों गायब हुए थे ना वैसे वैसे धीरे धीरे आ जाते हैं, समझ में आ रही है। चलो ये डीएफएस जब मैं ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा डीएफएस क्या होता है। बेसिकली इसका मतलब होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट। जो 3rd ईयर के स्टूडेंट्स होंगे ना वो तो जान रहे होंगे ये चीज़ें, 3rd ईयर 4th ईयर वाले, 2nd ईयर वाले भी नहीं जान रहे होंगे, जो पढ़ रहे हैं डीएफएस वो जान रहे होंगे डीएफएस क्या होता है। रिकर्शन क्या होता है, रिकर्शन बेसिक कुछ नहीं होता है, जब फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन अभी मैं पढ़ाया नहीं फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन भी बताऊंगा मैं तुम्हें क्या होता है। जब फंक्शन खुद ही को बार बार कॉल करता है, कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन, सेल्फ अगेन एंड अगेन, नोन एज रिकर्शन, नोन एज रिकर्शन। चलो अब बैक एरो बटन ये मैंने बता दिया क्या होता है। तुम कोई भी वेबसाइट विजिट करोगे तो वहाँ एक ऐसा ऑप्शन आता है बैक एरो बटन, यहाँ क्लिक करते हो तो उसके पहले वाला पेज खुलता है, फिर क्लिक करते हो तो उसके पहले वाला पेज खुलता है, ऐसे करते करते तुम पीछे आ जाते हो, पूरा जहाँ शुरू किए होते हो वहीं पहुँच जाते हो, ये बैक एरो बटन।
ये तुम्हारी क्या हो गई, एप्लीकेशंस हो गई तुम्हारी स्टैक की। ठीक है, चलो। अच्छा, स्टैक फुल कंडीशन में लिखवाया है क्या? हाँ, ये लिखवाया था, टॉप साइज -1। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म कैसे करते हैं। बेसिकली ध्यान दो, हाउ वी राइट कोड, कोड कैसे करते हैं मैंने जैसा बताया। चलो पहले हम देखते हैं किसका, इंसर्शन का। इंसर्शन बोलो या पुश बोलो, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ रह गई, एक छोटी सी चीज़ रह गई, नहीं तो बाद में लोग कहेंगे कि भाई ये बताया नहीं इसने। आओ बता देता हूँ। कुछ नहीं सर, एक मैंने क्या बताया था, कुछ इसके की पॉइंट्स होते हैं। पहला क्या होता है तुम्हारा, टॉप, ठीक है। दूसरा क्या होता है, पुश। तीसरा क्या होता है, पॉप। चौथा क्या होता है, एक होता है ना पीक, या PWE के शायद लिखते हैं सर, हाँ शायद यही होता है, PWE के। स्पेलिंग याद नहीं आ रही है, पीक लिखो या PWE के लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मतलब क्या है, चीजें हैं कि तुम चीजों को समझो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है, रिसेंटली एडेड एलिमेंट को, जो सबसे अभी तुरंत ऐड हुआ था उसको टॉप रिप्रेजेंट करता है। या फिर ये कह सकते हो, जस्ट बिफोर, नहीं, जस्ट डिलीशन के एक पहले वाले एलिमेंट को, जिसको अभी तुम डिलीट किए हो उसके पहले वाले एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, पहले एलिमेंट को। चलो ठीक है, ये जे है तुम्हारा। चलो पुश क्या करता है, ऐड करता है, ऐड न्यू एलिमेंट। कहाँ पे ऐड करता है, टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक के जो सबसे टॉप जगह रहेगी वहीं जाके एलिमेंट को ऐड कर देगा, मतलब जहाँ तुम्हारे एलिमेंट अभी ऐड हो चुके हैं उसके ऊपर जाके। पॉप क्या कहता है, ये रिमूव करता है, किसको रिमूव करता है, हमेशा टॉप वैल्यू को, जिसको टॉप रिप्रेजेंट कर रहा होता है, टॉप वैल्यू को। पीक का क्या काम होता है सर, पीक का, ये पीक और जो टॉप होते हैं ना एक ही काम करते हैं। टॉप भी रिप्रेजेंट कर रहा था जो सबसे टॉप एलिमेंट होता है, पीक भी उसी का काम करता है। पी भी ये रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा एलिमेंट टॉप पे है, रिप्रेजेंट विच एलिमेंट इज ऑन टॉप, कौन सा एलिमेंट तुम्हारा टॉप पे है, ठीक है। इसको बेसिकली देखो, मैं इसलिए ये पीक बता दिया ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मतलब लोग इसका यूज़ करते हैं किस लिए, व्यू करने के लिए, कि भाई हमारा पीक एलिमेंट कौन सा है। तो पीक एलिमेंट कौन सा है, जो सबसे पहले टॉप पे है वही तो पीक होगा तुम्हारा। इसको हम टॉप भी बोलते हैं, इसको पीक भी बोलते हैं। वरना कुछ ज़्यादा खास तो था नहीं, मैंने बता दिया, नहीं तो बाद में कहने वाले लोग कह देंगे कि भाई सर ये ने बताया ही नहीं। तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि सर ने ना कुछ बताया, ठीक है। चलो अच्छा तुम बताओ, स्टैक कब हम बोलेंगे कि स्टैक फुल हो चुका है? नहीं, पहले हम चेक करते हैं ना, स्टैक फुल कंडीशन और इंसर्ट न्यू एलिमेंट। चलो अच्छा, मैं बस ऐसे नॉर्मली कोड लिखा हूँ, बस सूडो कोड काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। अच्छा, अगर इफ, ठीक है, अगर तुम्हारी टॉप की वैल्यू क्या हो, साइज, ओह माय गॉड, चलो इधर आओ, अगर टॉप की वैल्यू साइज -1 हो तो क्या तुम लिखोगे बताओ? तो तुम बेसिकली रिटर्न कर दोगे, किसको, रिटर्न, या फिर मान लो रिटर्न ना करो, अभी प्रिंट कर ला लो, तुम प्रिंट करा दो क्या, स्टैक इज फुल। क्या मतलब सर, अभी मैंने बताया था ना कि अगर तुम्हारी स्टैक ऊपर चल, देखो मैंने बताया था ना, अगर मान लो स्टैक की साइज 5 है, यहाँ पे यही बताया था मैंने बेसिकली, देखो ये 0 1 2 3 4, और ये क्या है, ये क्या साइज है, 5 साइज का तुम्हारा स्टैक है, ठीक है। और जैसे 4 पे आए तो 4 क्या है, साइज -1, 5 -1 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। जैसे ये टॉप 4 को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब क्या, तुम्हारी स्टैक फुल हो चुकी है। अब तुम कोई भी नया एलिमेंट ऐड करोगे, न्यू एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, वो बाहर चला जाएगा, मतलब स्टैक ओवरफ्लो हो जाएगा तुम्हारा। स्टैक पहले से भर चुका है ना तुम्हारा, तो बेसिकली स्टैक तुम्हारा क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो
फ्लो। राइटिंग पे मत जाना है, राइटिंग में से बहुत वाहियात है मेरी, इसलिए तो मैं लिख यहाँ समझा रहा हूँ कीबोर्ड से, क्योंकि यहाँ सुंदर लगेगा चीज़ें। चलो ये लिखना और फिर यहीं से क्या करना, रिटर्न कर देना। इतनी बात समझ में आई। चलो अगर ये ऐसा नहीं होता है तो क्या, इफ के बाद क्या चलाते हो, एल्स, ये नहीं तो ये मैंने बताया था ना। इफ का मैं बताया ना, इफ कैसे ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, एल्स कैसे करता है, ये मैंने बता रखा है पहले। तो ये मत पूछे आ जाना कि भैया इफ एल्स कैसे आप करा रहे हो। तो क्या करोगे तुम बताओ। अब मान लो स्पेस अभी है तुम्हारे, मान लो ये तुम्हारा स्टैक है, ठीक है। अच्छा बनाते हैं, तभी गायब भी हो जाएगा इससे, तो बना देते हैं, कुछ सेकेंड्स लगेंगे स्टैक बनाने में हमें। चलो स्टैक बन गया हमारा, ठीक है। ये टॉप से खाली करते हैं, ठीक है। मान लो ऐसे एलिमेंट स्टार 10 20 30, अब मैं चाह रहा हूँ 40 आ जाए। टॉप कहाँ है तुम्हारा, टॉप यहाँ है, ठीक है। तो 40 को लाने के लिए पहले हम क्या, टॉप को ही तो आगे भेजेंगे कि तुम चेक करके आओ कहीं ऐसा तो नहीं स्पेस है ही ना, क्योंकि यही तो जाके चेक कर गया क्या साइज -1 हो चुका है हमारी वैल्यू। तो टॉप पहले यहाँ आएगा, ठीक है। जब हम बोलेंगे नए एलिमेंट ऐड करने जा रहे हैं तो टॉप कहाँ जाएगा, एक आगे आएगा। मतलब टॉप यहाँ से हट के पहले एक यहाँ ब्लॉक बनाएगा